अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, किब्रियाई और बड़ाई हम्द व सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जो खालिके कायनात है, जिसने हमारी हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अम्बिया इकराम को दार फ़ानी के अंदर मबऊस किया और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते ग्रामी पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह आसमान के सितारों से भी ज़्यादा, ज़मीन पे पड़े हुए ज़र्रात उनके तादाद से भी ज़्यादा, और जितने भी दरख्त हैं उन दरख्त के पत्तियों के तादाद से भी ज़्यादा दुरूद व सलाम के फूल निछावर हों जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मैं आप लोगों की खिदमत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से एक दिलचस्प वाक़या पेश करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बीवी थी और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगरी दोस्त थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2.5 साल छोटे थे, और सबसे पहले इस्लाम लाने वाले मर्दों में सबसे पहले अगर इस्लाम कोई लाया था तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दिलो जान से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया और आपकी मदद की। उन्हीं की बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जिनकी शादी 6 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और 9 साल में आप रुखसत होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आईं। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में आ गईं, अपने हुजरे में सोईं, तो उन्होंने रात में ख्वाब में देखा कि 3 चाँद आसमान में चमक रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा ही कुछ चमक रहा है और एक थोड़ा कम और एक उससे भी कम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख्वाब में देखती हैं कि जो सबसे ज़्यादा, जो बीच में चाँद था और सबसे ज़्यादा चमक रहा था, वो टूट कर उनके हुजरे में गिरा। और फिर ख्वाब ही में देखती हैं कि कुछ मुद्दत के बाद जो थोड़ा कम चमक रहा था वो भी टूट कर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गिरा। फिर तीसरा जो सबसे कम चमक रहा था वो भी टूट कर कुछ मुद्दत के बाद वो भी टूट कर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गिरा। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख्वाब से बेदार हुई तो उन्होंने चाहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी ताबीर पूछ लूँ, लेकिन उनको हिम्मत न हुई, क्योंकि वो नई नवेली थी और इसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने से कुछ पूछना नहीं चाहती थी और उनको हिम्मत ही नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में कुछ पूछा जाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और कहा, आयशा, ये तो तुम्हारा घर है, ये तो तुम्हारा ससुराल है, यहाँ तो तुम हमेशा रहोगी, लेकिन चलो ज़रा अपने अम्मी से भी मुलाकात कर लो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ चली जाती हैं। जब चली जाती हैं तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठकर साथ में खाना खाते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अब्बू जान, मैंने ख्वाब में ऐसा देखा है कि 3 चाँद चमक रहे हैं आसमान में, एक बहुत ज़्यादा चमक रहा है, एक थोड़ा कम और एक सबसे कम, और जो सबसे ज़्यादा चमक रहा था वो सबसे पहले टूटकर मेरे हुजरे में गिरा, फिर कुछ मुद्दत के बाद दूसरा टूट कर गिरा और फिर तीसरा भी कुछ मुद्दत के बाद टूट के गिरा। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ख्वाब की ताबीर तो पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई, तो आप बता दीजिए।
हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेटा अच्छा किया तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी ताबीर नहीं पूछी, लेकिन जिस दिन तुम्हारा यह ख्वाब पूरा हो जाएगा मैं तुमको बता दूंगा कि ये तुम्हारे ख्वाब की पहला चांद है जो टूटकर तुम्हारे हुजरे में गिरा, लेकिन अभी कुछ मत पूछो और इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मत पूछना। उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि बहुत समझदार थी, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार उनको समझा दिया, वो समझ गई। उसके बाद वो जब आई तो रहते रहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फिर उसके बाद जब उनकी उम्र 18 साल की हुई तो हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फ़ानी से मबूस कर गए, इस दार फ़ानी से कूच कर गए। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर बैठकर रो रही थी, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और कहा, ए आयशा। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि अब्बू जान मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मेरे रान पर हुआ। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए आयशा मैं तुमसे ये सब सुनने नहीं आया, सिर्फ तुमको ये बताने आया हूँ कि ये तुम्हारे ख्वाब का पहला चांद है जो टूटकर तुम्हारे हुजरे में गिरा है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और समझ गई। और उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये भी कहा कि तुम्हारी ही ज़िंदगी में दूसरा और तीसरा बेटा टूट कर तुम्हारे हुजरे में गिर जाएगा। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इंतकाल हो गया। फिर उसी हुजरे में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी दफना दिया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझ गई कि ये मेरे ख्वाब का दूसरा चांद है जो टूटकर मेरे हुजरे में गिरा है। और उसके बाद वो समझ रही थी कि तीसरा चांद मैं हूँ और तीसरा चांद मैं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबू लूलू ने नेज़ा मारा, तो जब उनका इंतकाल का वक्त आया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लेटर लिख के अपने 2 आदमियों को भेजा और कहा, जाओ आयशा से इसके बारे में कहो, अगर वो दे देती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं देती हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करना। वो आए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खिदमत में आए। उसके बाद उनसे अर्ज़ किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, मैं यही तो सोच कर अपनी ज़िंदगी को गुजार रही थी कि इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के बाजू में मेरा भी कब्र होगा। मैं नहीं देना चाहती, लेकिन उन लोगों ने कहा, उन दोनों आदमियों ने कहा कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि अगर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ना देना चाहें तो उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना। तो उसके बाद वो लोग जाने लगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको बुलाया और कहा, ये वह दरबार है जिस दरबार से कभी कोई इंसान खाली हाथ नहीं लौटता, इसलिए तुमको भी मैं आज खाली हाथ नहीं लौटने दूंगी। ये ले जाओ, अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ दफना देना। मुंतखब अपने लिए जो कर चुकी थी आयशा, मुंतखब अपने लिए जो कर चुकी थी आयशा, वह जगह भी आपने दे दी उमर के वास्ते। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इंतकाल हो गए तो उनको भी उधर दफना दिया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझ गई कि ये मेरे ख्वाब का तीसरा चांद है जो टूट कर मेरे हुजरे में गिरा। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिलचस्प वाक़या है। अब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमें जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।